शहरनामा में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मेरा नाम हुसैन अफसर है। आज हम जिस सब्जेक्ट पर मौजू पर बात करेंगे वो है जो इंडिया अलायंस है, क्या उसमें कुछ खलबली मची हुई है? क्या उसका वजूद खतरे में है? क्या उसके कुछ अलाइज मनमुटाव का शिकार हैं? और हाल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान जो चश्मक हुई और जो डायलॉग्स के जो अंताक्षरी हुई, क्या उससे ये महसूस किया जा सकता है कि ये जूतियों में दाल बटना बंद नहीं होगी? इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ में सबसे वरिष्ठ पत्रकार उबैदुल्ला नासिर साहब हैं, जो बहुत दबंगी से लिखते हैं। उसके साथ में हैं मोहतरमा ताहिरा हसन, जो एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, और सदफ जाफर हैं, जो कांग्रेस की लीडर हैं और पिछले इलेक्शन में उन्हीं ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। सबसे पहले हम उबैदुल्ला नासिर साहब को ज़हमत देंगे कि वो बताएं कि ये आखिर ये हो क्या रहा है और ये कहीं पर रुकेगा, थमेगा, या ये बढ़ता चला जाएगा और आखिर में इसका पटाक्षेप हो जाएगा। जी उबैदुल्ला साहब। म्यूट कीजिए, म्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए उबैद साहब। जो आपने बोला था फिर से बोल दीजिए। अनम्यूट, म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए, जी बोलिए, बोलिए। देखिए, इसमें जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान थोड़ी सी चश्मक हुई है, ये एक नेचुरल बात है। मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर थोड़ा से कुछ उनकी ख्वाहिशात थी और कुछ उनके मुश्किलात थी। इन दोनों का एक टकराव हुआ है और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा दावा नहीं है। उत्तर प्रदेश से मुल्हक जो उनकी कुछ सीटें हैं वहाँ पर उनकी कुछ मजबूती है, लेकिन पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि उनके जो 5-6 लोग जीत कर आए थे वो सब उसमें बीजेपी के साथ चले गए थे, और जब हुकूमत गिरी थी कांग्रेस की तो वो सब लोग बीजेपी के साथ चले गए थे। तो इस बार कांग्रेस ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि फिर से वैसे लोग आवे जो दूसरों की टिकट से जीत कर आवे और उसके बाद फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाने में किसी तरीके से मददगार हो। इसलिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इनके साथ कोई अलायंस करने से इनकार कर दिया है। उसके ऊपर अखिलेश यादव की नाराजगी तो समझ में आ सकती है, लेकिन बरहमी और बदजबानी ये समझ में नहीं आती। अभी जो उन्होंने जो बात कही कि कांग्रेस के चिरकुट नेताओं को, तो ये एक बहुत ही गैर महज़ब और गैर शरीफाना अंदाज है इस बात को कहने का कि कांग्रेस के चिरकुट नेताओं ने ये बातें कही। कोई नेता चिरकुट नहीं होता है। अगर वो अजय राय जी को भी कहना चाहते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो भी कम से शायद मेरा ख्याल 5 बार विधायक चुने गए हैं। इतने बार तो अखिलेश भी नहीं चुने गए हैं। और दूसरी बात यह कि वो रियासत के प्रेसिडेंट हैं। उसके जवाब में कमलनाथ जी ने भी कुछ कह दिया कि कौन अखिलेश अखिलेश या कुछ ऐसी बात की। हमें पूरी जो हमने उनका वीडियो देखा कमलनाथ का, तो उसमें उनकी बात कुछ ऐसी लगी जैसे कह रहे अखिलेश अखिलेश, लेकिन वो कोई हमें बात समझ नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसको लेकर एक तूफान खड़ा किया जा रहा है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। एक जब आपके सामने एक वसी मफाद हो तो छोटे छोटे मफाद आपको कुर्बान करने ही पड़ेंगे। अगर आप सही मानों में अपने हमारे आइन को, हमारी जमहूरियत को, हमारे सेकुलरिज्म को और हमारे जो हिंदुस्तान की तहजीबी विरासत है उन सब की हिफाजत करना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी पर तो नहीं। बेशक कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर कोई ये चाहे कि सिर्फ कांग्रेस ही सब कुछ करे और बाकी सब लोग अपने अपने मुफाद के हिसाब से अपने अपने कदम या अपने अपने फैसले करें, तो ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा बुर्दबारी, थोड़ी सी इंकसारी और थोड़ा से कुर्बानी सभी पार्टियों को देनी होगी, तभी जाके ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत सीरियस मामला है, और इससे कि इंडिया में जो हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है, उसमें कोई टूट फूट हो जाएगी, इसकी उम्मीद मुझे कोई नहीं दिखाई देती है। और ये मामला जब टॉप लेवल की लीडरशिप तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है इसका कोई अमेकेबल सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं, लेकिन उबैद साहब, मसला ये है कि अभी 4 या 5 महीने हुए हैं इस गठबंधन को
का जन्म हुए हुए, और उसके बावजूद ये ने उसमें बड़ी मेहनत की थी शरद पवार ने और नीतीश ने भी और दूसरे लोगों ने भी कि किसी सूरत से ये एक इस तरह का गठबंधन बन जाए जो एंटी भाजपा हो, भाजपा को हराने की हो। लेकिन अभी 5 ही महीने में ये हालात पैदा हो गए कि बकौल शख्से के जूतियों में दाल बंटने की नौबत आ रही है। और मायावती का ज़ाहिर है कि अभी तक कोई रोल उनका पता नहीं चल रहा है क्या है, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उनका रोल रहता है। और उनका आप जैसे लोग भी समझ सकते हैं कि उनका आखिर में वो कहाँ जाके ठहरेंगी, वो कहाँ जाके रुकेंगी, वो किसके के साथ दामन थामेंगी। लेकिन ये कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल जो है वो उनको भी नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस लोगों को भी और समाजवादी पार्टी को भी। तो अब क्या ये समझा जाए कि ये बात कहीं पर खत्म हो गई है कि या ये और बढ़ सकती है? हमें उम्मीद नहीं कि ये बढ़ेगी और जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इसको रिजॉल्व कर लेगी, कोई ऐसा बड़ा मसला हमको तो नहीं दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि मध्य प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव की जो नाराजगी है वो कुछ वैसी हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि ये मसला एमिकेबली हल हो जाएगा। कोई हमको उम्मीद नहीं दिखाई देती कि गठबंधन को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इसको हम लोग अंग्रेजी में जो टीचिंग प्रॉब्लम है ना, उसको टीचिंग प्रॉब्लम के तौर पर अगर देखें, हालांकि ये बात सही है कि मीडिया वाले जो है, खास करके जो गोदी मीडिया है, वो उसको बहुत ज्यादा उभारने की कोशिश करेगी, उसको ज्यादा बात बतंगड़ बनाने की कोशिश करेगी। आपकी आवाज कट रही है। हम फिर हम ताहिरा हसन साहिबा से बात करेंगे और फिर आपसे फिर आके आपसे दोबारा एक फेरे में आएंगे, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है। ताहिरा हसन साहब, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए और ये बताइए कि ये जो हेलो जी 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 ये हेलो बताइए कि जो ये हालात पैदा हो रहे हैं, तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं सीटें दे सकती है अखिलेश को? कुछ तो उनको सीटें दे के ये मनमुटाव रोका जा सकता था और एक बड़े कॉज के लिए एक छोटी सी बात को किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था या बढ़ने से रोका जा सकता था। लेकिन इसके बरक्स ये हुआ कि वो, हमें ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कर्नाटका जीतने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंट है, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइस को अपने रोनने का काम किया है। आप बताइए कि क्या आप सोचती हैं इस सिलसिले में? नहीं, देखिए, इस वक्त ये बहुत बड़ा एक गोल है कांग्रेस के सामने कि वो मध्य प्रदेश निकाल ले, क्योंकि देखिए, मैं बहुत साफगोई से कह रही हूँ, राजस्थान 100% नहीं है अभी, लेकिन हाँ, इनका और तेलंगाना भी है, तो दो तो निकाल सकते हैं ये, और 3 भी उम्मीद है कि निकाल लेंगे। तो जाहिर है कि वहां पर वो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, जो वहां का स्थानीय नेता है उसके ऊपर छोड़ा गया है कि वो बताएगा कि क्या समीकरण है, कहाँ पे कौन जीत सकता है। तो जो लोगों से बात हुई वो यही लग रहा है, जो लीडरशिप है, कि यहाँ पर वो जीतते हुए, सपा वहां का जीत नहीं, मतलब उनकी जीतने के इतने चांसेस नहीं थे जहां वो मांग रहे थे सीट्स। तो यहाँ पे तो क्या होता, कांग्रेस के लिए भी वो मध्य प्रदेश चला जाता। और जब एक बड़ा गोल सामने हो, जब आपको लड़ना है, आप कह रहे हैं कि हमने ये गठबंधन बनाया है, ये अलायंस बनाया है, जिसमें ममता बनर्जी भी है, नीतीश कुमार भी है, सभी लोग हैं इसके अंदर, बहुत बड़ा गठबंधन है ये। तो जब आपने एक बहुत बड़ी सोच के साथ बनाया है कि हम अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है, मफाद है, उनको न देखते हुए हमें भाजपा को रोकना है, आपने यही कह के बनाया था। तो जो एक आम आदमी, मैं आम आदमी की तरह बात करी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा नहीं हूं, तो मैं देख रही हूं कि एक आम आदमी कितना हताश हुआ। आप कह रहे हैं कि उसको निपटा लेंगे, समझा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, आई विश, आई होप। लेकिन जब वो मीडिया में खुद कह रहे हैं, अनाई से बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चिरकुट नेता थे जिस जबान का, और वो कह रहे हैं अखिलेश अखिलेश, वो भी माइक पे कह रहे हैं। तो देखिए, ये एक जो लोगों को एक उम्मीद थी,
एक उनके अंदर एक ऊर्जा आई थी, उसमें तो बिल्कुल 100% इफेक्ट पड़ा है। लोग बात भी कर रहे हैं कि भाई ये गठबंधन कैसे चलेगा, जहां पे अभी तो कुछ हुआ नहीं। और फिर अखिलेश ने ये भी सवाल किया है कि क्या ये असेंबली के लिए नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है। ये सवाल उनका है एएनआई से आज ही है कि ये बताइए क्या ये असेंबली के लिए नहीं है। और उन्होंने ये साफ साफ कहा है अखिलेश यादव ने कि कांग्रेस भाजपा के साथ है। तो देखिए बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं, उसके बाद ये सब हटा दिया जाएगा। अब लोग जो वोट देने जाएंगे उनके जहनों में क्या होगा? कुछ लोगों के जहनों में होगा अच्छा हो सकता है माइट भी भाजपा। तो थोड़ा सा दोनों तरफ ये ख्याल रखना चाहिए था कि जब एक बड़े कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। और कांग्रेस जितना बैलेंस करने की कोशिश कर रही है उतना ही बैलेंस करेगी, उतना ही अखिलेश की ये बात उभर के आएगी कि क्या कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भाजपा के साथ है। आप अपनी बात रखिए, आप कहिए कि कमलनाथ ने गलत कहा, ठीक है। अखिलेश नहीं कहना चाहिए। एक टॉल लीडर को दूसरे लीडर के लिए इस तरह बात करने की नहीं होना चाहिए। उनको इतनी बात करने का एटिकेट्स होने चाहिए कि ठीक है भाई बात हो रही है, तो कुछ सीट्स पे हो गया, हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरे लीडर बैठ के इस पे बात करते। फिर आपने कहा, फिर उन्होंने एनआई से कह दिया सीतापुर में कि भाई वो चिरकुट लीडर है। तो आप जब इस तरह की, तो वो जनता जो एक उम्मीद बनाए थी उसके बारे में सोचिए, एक आम जनता के बारे में सोचिए जो इस गठबंधन को बड़ी उम्मीद से देख रही थी। आपने कहा सारी ऊर्जा लगा दी हमने, अब हम भाजपा को रोक देंगे इस बार, 100% वी आर गोइंग टू स्टॉप भाजपा। तो ये तमाम चीजें देखने की हैं कि उस पे दोनों तरफ के नेताओं को वोकल होना चाहिए अपनी पार्टी के साथ। अगर वो पार्टी के साथ ही मजबूती से नहीं खड़े हो पाएंगे तो वो खड़े क्या होंगे जनता के लिए? यहाँ पे ये बात देखने की, ये बात साफ होनी चाहिए कि भाजपा के साथ है कि नहीं कांग्रेस। अभी सपा के नेता आ गए हैं, वो भी बताएंगे कि उनके नेता ने कहा है, उनके मुखिया ने आज ये बात कही है। फिर कांग्रेस इसका जवाब दे कि वो क्या बात इतनी दूर चली जानी चाहिए थी कि भाजपा के भी बना दिए गए, चिरकुट भी बना दिए गए। और फिर उन्होंने उनके लिए भी गलत जबानी का इस्तेमाल किया। शुरुआत जो है वो कमलनाथ जी ने किया। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए था जब आप एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं। बड़े नेता इसमें काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी काम कर रहे थे, शरद यादव जी काम कर रहे थे, ममता बनर्जी लगी हुई थी। तो आपने सारा जो किया धरा था उसको इस तरह से गटमट करके रख दिया। और आपने आम जनता का भी नहीं सोचा जो आपके साथ उम्मीद लगाए हुए था। तो मुझे लगता है दोनों को, पार्टियों को देखना होगा। और शीर्ष नेतृत्व जो है, मुझे लगता है अब शीर्ष नेतृत्व तो सपा का अखिलेश यादव के बाद तो कोई नहीं है ना, उसने तो ये कह दिया सब कुछ। अब कांग्रेस में देखते हैं क्या होता है, उनके शीर्ष नेतृत्व क्या करते हैं, बात करते हैं। उसको उसके जानने के लिए हम सदर जाफर से बात करेंगे हाँ बिल्कुल। कि ये पूरी कंट्रोवर्सी अगर बड़े लीडर फौरन आ जाते हैं, और कमलनाथ को भी ये चाहिए था कि वोकल होने की जरूरत नहीं थी, तो मामला वहीं पर दब जाता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त प्लेयर होता है वो होता है मीडिया, बिन जमालो जिसका काम है, और भिड़ाना लड़ाना और उससे फायदा उठाना, यानी अल्टीमेट फायदा तो बीजेपी को ही होगा। तो आप क्या सोचती हैं पूरी इस कंट्रोवर्सी पर? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश का या किसी भी राज्य चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम है हम सबके लिए। ये अहम इसलिए भी है कि जब भी भाजपा की सरकार बनती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार बनती है, मैं कह रही हूँ जब भी भाजपा की सरकार बनती है, दलित उत्पीड़न हो, यानी माइनॉरिटीज का उत्पीड़न हो, मजदूर किसानों का उत्पीड़न हो, ट्राइबल्स का उत्पीड़न हो, वो कई गुना बढ़ जाता है। हमारे ऊपर अपना देखने का इस वक्त ये समय अपने को देखना, अपने हित को देखने का नहीं है। ये समय है भाजपा को हटाने का। शिवराज चौहान जी की सरकार में लगातार दलितों का उत्पीड़न हुआ है। चर्चेस के अंदर घुस के जो है वो बवाल किए गए हैं, मज़ारें तोड़ी गई हैं, चूड़ी तक नहीं बेचने दिया गया, तमाम इस तरह की लव जिहाद और फलाना, और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा वहां के जो है उन्होंने जिस तरीके के बयानबाजियां करी हैं उनके होम मिनिस्टर ने, ये सब एक ही तरीके से अंत हो सकता है जब वहां पे एक मजबूत मतलब कि जिसके विधायक ये हो कि उनको कुछ चंद विधायक इधर से उधर चले भी जाए तो सरकार गिरे ना। मजबूत सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार की जरूरत है कि जो जनता के हित की बात करे,
जो हम जहां हमारी सरकारें आई हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है जैसी सरकार। भाजपा को रोकना जरूरी है यहाँ पर। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार से कहीं अहम है भाजपा की सरकार को बनने से रोकना, जनता के हित के लिए, गरीब गुरबाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरे बलात्कार हो रहे हैं, और कोई, आप देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये 18 साल से हो रहा है, इसको रोकना जरूरी था। रही बात सपा की महत्वाकांक्षा की, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी महत्वाकांक्षा होना जायज है। अगर वो चंद सीटों की मांग कर रहे हैं, वो चंद सीटों की मांग करना जायज है, लेकिन ये भी जायज है कि इसको देखा जाए कि कितनी जीतने के आसार हैं। हम सबको लगता है हम जीत जाएंगे। मैंने जब चुनाव लड़ा तो मुझे भी पता था कि मैं जीत जाऊंगी, तो लगता तो यही है ना, दावेदारी जब हम करते हैं तो हम यही दावेदारी करते हैं, हम जीत जाएंगे, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हम मिल के नहीं लड़ेंगे तो फिर एक ऐसी सत्ता कायम होगी जो फिर जुल्म करेगी, जैसे कि यूपी में हुआ। हम यूपी को मध्य प्रदेश में फिर दोबारा दोहराकर वहां की जनता को बर्बादी और गर्त में दोबारा से इतनी हो चुका कई बार, अब नहीं धकेल सकते हैं। महत्वाकांक्षा से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, विजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, लॉयल्टी देखनी पड़ेगी अपने अपने कैंडिडेट्स की। रही बात जबान के इस्तेमाल की, जितना टॉप लीडर होगा उसकी जबान में शाइस्तगी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी का मैं बेहद सम्मान करती हूँ, वो इंडिया गठबंधन के एक अभिन्न और मजबूत कड़ी हैं, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी नाराजगी, जो भी है, परिवार है, नाराजगी होती है, मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे पे कई बार कुछ बातें भी कह दी जाती हैं, लेकिन परिवार परिवार ही रहता है। और ये वो परिवार है जिसको मोहब्बत जोड़ती है, ये वो परिवार है जिसको सेक्युलरिज्म जोड़ता है, ये वो परिवार है जिसको ईमानदारी जोड़ती है। तो इसलिए जब इतनी बड़ी वैल्यूज हमारे बीच में है सीमेंट के तौर पे, तो इंडिया गठबंधन के अभिन्न हिस्से है वो ना वो जाएंगे ना हम उन्हें जाने देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इससे उभरकर हम आगे 2024 को अपनी नजर में रखें, और बड़े के लिए छोटी सी कुर्बानी दी है अगर उन्होंने, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी। लेकिन सदर जाबर साहिबा, ये है कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में ऐसे ही आत्मविश्वास से कांग्रेस अकेले लड़ी थी और नतीजा आपके सामने आया था, बहुत बहुमत से दूर रही थी। और जो कुछ उसमें निर्दलीय विधायक के अलावा बहुजन समाज पार्टी के 2 और समाजवादी पार्टी के एक विधायक का समर्थन लेना पड़ा था। तो क्या वो चीज दोहराई जा सकती थी? देखिए, हम ये चाहते थे कि एक ऐसी, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी, कि एक ऐसी सरकार बने मजबूत विधायकों की जिनको तोड़ा ना जा सके। ज्योतिरादित्य साहब जब उधर गए तो अपने साथ कई ऐसे अपनी पार्टी के और साथ में गठबंधन दलों के लोगों को ले गए, जिनकी वजह से सरकार बुरी तरीके से गिरी और प्रदेश की जनता को बेहद तकलीफ उठानी पड़ी। इसलिए हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह का कोई भी काम हो सके। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे शहजाद अब्बास हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये जिस तरीके से जबान का इस्तेमाल हो रहा है और उनकी पार्टी की तरफ से भी, तो क्या ये गठबंधन चल पाएगा आपकी नजर में? म्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ अभी। हाँ। आ रही है आवाज आपको? मिल रही है? अब आ रही है। जी बोलिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कहा, मौका दिया है। देखिए,
9 साल से पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और लोग जिस तरीके से जनता 130 करोड़ जनता परेशान है देश की, उसको इंडिया गठबंधन की एक नई उम्मीद जागी है और वो उम्मीद में है कि शायद इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ेगा और इंडिया की सरकार बनेगी तो हमको रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जो जरूरत की चीजें हैं, मिडिल क्लास की, गरीबों की, उन सब में कमी आएगी और ये महंगाई से निजात पाके हम एक सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चंद नेता हैं जो इस गठबंधन से अंदरूनी तौर से बहुत बौखला गए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है, तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आदरणीय नेताजी, सिद्धे नेताजी के ऊपर जो टिप्पणियां की जा रही है वो अच्छी बात नहीं है। वो बनारस के अंदर के समीकरण नहीं ठीक से जानते होंगे, वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर के समीकरण बताने लगे हैं। वो मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आप देखिए सीनियर लीडर अखिलेश जी के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो देखना होगा शुरुआत कहां से हुई है। और इनकी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी से गलबलैया पहले से किए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का अभी सदफ जाफर जी उदाहरण दे रही थी कि किस तरीके से संध्या परिवार हो या अन्य नेता हो, उन्हें धोखा देकर सरकार के साथ क्या किया था, सरकार गिरवाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के चंद नेता वो अपनी गलबलैयों की वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इस सवाल ये है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब इतना ही ख्याल रहेगा कि गठबंधन ना टूटे तो किसी को ये कह देना कि चिरकुट और गली का गुंडा, ये गली का गुंडा किसको कह रहे हैं और आप पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं, तो क्या उसके बाद रिश्ते बाकी बचेंगे? नहीं, आप देखिए कि पूरा मीडिया हिंदुस्तान का जमा था जहां पे मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस भाषा इस्तेमाल की है। पहले तो ये देखना होगा शुरुआत कहां से हो रही है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पे खड़ी है ये भी देखना होगा। सदफ जाफर जी चुनाव लड़ी थी, उन्होंने देखा होगा किन स्थितियों से वो गुजरी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है जिसको कांग्रेस पार्टी लगातार उनके नेता नाराज करने की कोशिश में लगे हुए, गठबंधन को खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं। हम तो यहां तक कह रहे हैं साजिशें रच रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि 130 करोड़ जनता हो या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता किस तरीके से त्रस्त है महंगाई से। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको हालात, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। अभी आपने देखा होगा चंद दिनों के पहले गवर्नर हाउस के पास में एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। हॉस्पिटलों का हाल क्या है, कानून व्यवस्था का हाल क्या है, देवरिया के अंदर आपने देखा क्या हुआ है, कानपुर के अंदर आपने देखा क्या हुआ है, और जगहों पे हाथरस के अंदर आपने देखा होगा क्या क्या हालात हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से उदाहरण नहीं ले रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे, सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे। वो गठबंधन के जो एक मुख्य पार्टी है, बड़ी पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी, उसके खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही है। इसको हम तो समझते हैं अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गलबैयां चल रही हैं और तो ये तो मैंने पहले भी कहा अफसर भाई, ये मैंने कहा था इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए क्योंकि ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सीतापुर में एएनआई को कहा है ये बात। तो वही मैंने कहा कि इसका तो कांग्रेस देगी ना जवाब, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी। हैरानी इस बात की हो रही है कि इस तरह के इल्जाम लगाना है ये अगर आप अपने आप को, ये कोई मतलब वो फियरी मुर्गे लड़ाने वाला डिबेट नहीं है, लेकिन तर्क पे तो बात की जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार अगर कोई सड़क पे लड़ता नजर आया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हाथरस में जाना कांग्रेस पार्टी ने किया, जाने का काम, दक्षिण जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जेल में बंद रहने सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता जेल में रहे। मुझ पर खुद कितने मुकदमे हैं और जिस तरह की कुड़की और तमाम चीजें हैं। तो और हमारे लिए जिस तरीके से आप इसको गुमराह कर रही हैं, इस तरीके से आप गुमराह करने का काम कर रही हैं, आप डिबेट को जो है ड्रेल कर रही हैं और
आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात कीजिए। जो आरोप मैंने लगाए आप बताइए कि वरिष्ठ आपके पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की, सही की है या गलत की, आप उसके ऊपर बात कीजिए। उत्तर प्रदेश शहजाद अब्बास साहब उनको अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा, आप कह लीजिएगा पूरी बात उनको। लगाने वाला डिबेट नहीं हो रहा है किसी गोदी मीडिया पे, अपनी बात रखी जा रही है, बात रखने दीजिए। अब बीच में दूसरी पहली बात है कि लगातार कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं कह रही थी, लड़ती नजर आई है। सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे ऊपर रहे हैं। रही बात कि बीजेपी के साथ मिले होने की, अगर बीजेपी के साथ मिले होते तो राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जाती, सोनिया जी को बीमारी की हालत में ईडी तलब नहीं करती, हम लोगों के मुकदमे हम लोग सरकार से वापस करवा चुके होते, आज भी कुर्की के मुकदमे हैं। तो इस तरीके की बात करना निहायती बेवकूफी और हिमाकत वाली बातें हैं। रही बात गली का गुंडा कहना, चिरकुट कहना या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के ऊपर नहीं, गली के छुटभइये नेता अगर इस तरह की बोली बोले तो समझ में आता है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद नजर उठा के देखते हैं, अपना नेता मानते हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये कहने का नैतिक अधिकार समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। शिवपाल यादव जी कभी इधर दिखाई देते हैं, कभी उधर दिखाई देते हैं। अक्सर विधानसभा में उनको योगी जी कहते हैं वहां क्यों है, इस पाले में आ जाइए। ओम राजभर कभी इनके गठबंधन के, कभी इधर नजर आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें करना जो है वो सीधी सी बात यह है कि आपका लार्जर गोल क्या है। अगर लार्जर गोल गली में निकलकर एक दूसरे को गाली देना है तो भाई यही कर लिया जाए, और अगर भाजपा को हराने के लिए जरा भी सीरियसनेस है तो हमें लार्जर गोल को देखते हुए अपने निजी हितों को थोड़ा बहुत कुर्बान तो करना पड़ेगा। और कुर्बानी की बात जब मैं कहती हूं तो यूपीए 1, यूपीए 2 दोनों के वक्त गांधी परिवार के पास पूरा पूरा हक था, पूरा पूरा हर कोई तैयार था कि वो प्रधानमंत्री का पद ले ले, उन्होंने नहीं लिया। इसे कहते हैं कुर्बानी, निजी हितों की कुर्बानी। आज चाहते तो बहुत से बहुत बड़ा वो ले सकते थे पद, प्राइम मिनिस्टर का पद ले सकते थे, होम मिनिस्टर का पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां लगातार दी। तो और आज भी राहुल गांधी ये नहीं कह रहे, हम कहते हैं वो प्रधानमंत्री बने, वो कहते हैं मुझे इस बारे में अभी बात करनी ही नहीं है, पहले भाजपा को हटाओ किसी भी कीमत पर। क्यों हटाओ? क्योंकि नफरत जो है इसके बादल के पीछे जिस तरह से कॉरपोरेट के हवाले हर चीज की जा रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जंगल, जमीन, नदियों को कॉरपोरेट के हवाले किया गया है, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे, स्पेशली माइनॉरिटीज पे और दलितों पे और ट्राइबल्स पे जुल्म किया गया है, उसको रोकने के लिए निजी हित के ऊपर उठना पड़ेगा। जो बात करनी होती है, अगर आप परिवार थे तो आपको बंद कमरे में करनी चाहिए थी। आप नेशनल मीडिया के सामने किसी बड़े नेता को चिरकुट कह रहे हैं, आपकी नजर में वो छोटे नेता हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नजर में प्रदेश अध्यक्ष छोटा हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़े हैं, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है खड़गे जी के। उनको इस तरह से भाषा से संबोधित करना निहायती शर्मनाक रहा, और इसका ऑफ कोर्स हम लोग जो है उसको हम खंडन करेंगे, उसको हम कहेंगे कि गलत किया गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि उन्हीं ने गाड़ी में बैठते हुए कमलनाथ के लिए अपना स्वदेश में इस तरह से शुरुआत भी वहीं से हुई। कमलनाथ ने और जो भी फैसला हुए गठबंधन के सिलसिले में या टिकट देने के शेयरिंग के सिलसिले में, उसमें भी उन्हीं ने बड़े लीडरों से बात की या नहीं की, अगर की तो उसको पब्लिकली क्या कहने की जरूरत थी, और आखिर में वही हुआ कि जिसका डर था कि जूतियों में जान लौटने लगी। बहरहाल ताहिरा हसन साहिबा, आप क्या समझती हैं कि अब इसकी जिंदगी गठबंधन की क्या वाकई बड़े लीडर जो हैं हर पार्टी के, शरद पवार और नीतीश और ये सारे लोग मिलकर ये जो छोटे छोटे जो इश्यूज हो रहे हैं इनको खत्म कर पाएंगे, या फिर जितना इलेक्शन करीब आएगा उतनी ही प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी? नहीं, देखिए ये जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बड़े लीडर इसको सब सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब तो खुल के सब बातें आ गई, सामने आ गई है, थ्रू मीडिया आ गई है, और
एक अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है, देखिए बात पूरी हो नहीं रही, कहा क्या है, लोगों को पहले उनका बयान भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने नहीं दिया, अब यूपी में हम भी वही बताएंगे आप, क्योंकि उन्होंने कहा अब यूपी में हम मजबूत है तो हम आपको नहीं देंगे एक भी सीट। तो आप कैसे समझते हैं कि गठबंधन मजबूत है? ये शुरुआत हुई है, अभी भी टाइम है बैठ के उसके बारे में बात किया जाए कि भाई ये क्यों शुरुआत की गई है और इसको कैसे खत्म किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। हम बार बार कहते रहे कि कॉर्पोरेट कंट्रोल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल रिसोर्सेज एंड मीडिया एंड एवरीथिंग, लेकिन आप उसके लड़ने के लिए तो आप इतनी जर्जर हुए जा रहे हैं कि आपके पास खड़े होने के लिए मजबूती से तो आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकेगी कि मतलब गठबंधन के नेता एक दूसरे को नामों से पुकारने लगे। तो कमलनाथ जी ने शुरू किया, अखिलेश वखिलेश वो कह रहे हैं, जाहिर है जब माइक पे बोल रहे हैं तो आवाज तो दूर तक जाएगी। तो आपने शुरू क्यों किया? आप उसको बैठ के अपना रिजॉल्व करते, और रिजॉल्व करने के बाद तब फिर अखिलेश यादव को मौका ही नहीं मिलता ये सब कहने का। लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ अखिलेश यादव को भी कि उनको जिस जबान का इस्तेमाल किया गया है, मैंने फेसबुक पर लिखा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो सोचते हैं उसमें मजबूती से खड़े हुई। अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, आपकी स्पाइन बराबर से है, तो आप वो पार्टी में बहुत कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि शहजाद साहब ने अपने पक्ष को मजबूती से शुरू में ही रख दिया, उन्होंने अपने नेता के पक्ष को मजबूती से उसके साथ खड़े हो गए। आपको इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको कहना चाहिए जो हुआ गलत हुआ, लेकिन एक बड़े गोल के लिए खड़े थे। तो वहां दोनों तरफ से गलतियां हुई, जहां पहले एक तरफ से हुई तो दूसरी तरफ भी भाई चिरकूट और ये सब कहा गया, तो जाहिर है दोनों तरफ से ऑब्जेक्शनेबल बातें हुई हैं। तो इस बात को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ये बात है कि एक आदमी, आम आदमी जो, जैसे मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं फिर इसको क्लियर करूं कि लोग कभी मुझे कभी सपा का बता देते हैं, कभी किसी का हितैषी बता देते हैं कांग्रेस का। मैं किसी की न हितैषी हूं और न किसी के साइड में हूं। मैं इस समय मैं अखिलेश यादव को भी क्रिटिसाइज कर रही हूं, लेकिन मेरा कहना है कि मेरे क्रिटिसाइज करने से क्या होता है, कांग्रेस को बात करनी चाहिए। भाई सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी क्या क्या करेंगे, यात्रा भी करेंगे, सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो ये जो इनका कैडर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेगा? इसका काम है करना। हर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सपा की ऑर्गेनाइजेशन है, लगी हुई है। आप किसी भी उनके कार्यकर्ता से पूछिए, वो यही बोलेंगे जो शहजाद बोले, कोई उनका डिफरेंस नहीं होगा। तो तय करिए ना कि आपको बोलना क्या है, क्या आप मैसेज लेके जाना चाहते हैं। पूरी जनता सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं, जमीन एयर है ये चीजें। तो मेरा मानना है कि गलतियां देखिए दोनों तरफ से हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक आम जनता ने बहुत आंख लगाई हुई थी, बहुत उम्मीदें उसकी थी, उसने सारे अपने होप एक बास्केट में रख दिए थे कि ये जो गठबंधन बना है ये मजबूत गठबंधन है, ये हमारे लिए बेहतरी करेगा। माइनॉरिटी परेशान है, ओबीसी परेशान है, जॉब्स में उसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, दलित परेशान है। अभी देखिए इंडियन एक्सप्रेस में 7-8 दिन पहले ही निकला था कि दलित को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। तो सब परेशान है, सबने आंख लगाई हुई थी कि एक जगह जब वोट डिवाइड नहीं होंगे तो जाहिर एक बेहतर पोजीशन में होंगी और एक जीतने की पोजीशन बनेगी। लेकिन ये बहुत दुखद हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, और मैं कहूंगी बहुत शर्मनाक भी हुआ, दोनों तरफ से शर्मनाक हुआ। शहजाद साहब, ये भाषा अखिलेश यादव जी को भी नहीं बोलनी चाहिए, उनको अपने पर संयम रखना चाहिए था थोड़ा सा। बस इतना वो कह देते कि हम यूपी में भी वही करेंगे, तब भी देखिए चल जाता। लेकिन थोड़ा सा भाषा पे कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि एक बड़े कॉज के लिए आप सब एकजुट हुए हैं। सारे कार्यकर्ता भी बहुत कुछ देख रहे हैं, उनकी भी आंखों में बहुत उम्मीद और सपने हैं कि हाँ कुछ बदलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें सोचने का है। अभी हमको इतना ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हमें अपने नेताओं को खुद क्रिटिसाइज करना चाहिए, जिससे कि वो बेहतर होके आए। कहते हैं ना, वो क्या एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, कि आप जो क्रिटिक को अपने करीब रखिए, नियरे, उसको कुछ उसमें कहते हैं, अवधि में एक है कहावत है कि आप उसको करीब रखिए क्रिटिक को,
जब क्रिटिक आपके पास रहूगा तो आप बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त दोनों को सोचना चाहिए और सोचने के बाद इसको रिजॉल्व कर ले तो बहुत अच्छा है, और जो भी बेहतरी हो सके इसमें करके एक बेहतर तरीके से आए, क्योंकि देखिए हम सब उम्मीद किए हुए हैं। मैं फिर रिपीट करूंगी, सारी जो इस जनता है वो आप लोगों की तरफ देख रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात को खास मजबूती से करके कहें। खास करके माइनॉरिटीज जो हैं वो बहुत ही उम्मीद हो गई थी, हैं अभी भी हैं, और हमें हाँ भी ये हाँ, लगता है पूरी थोड़ा उम्मीद हो गई थी, जिसको हम कहते हैं पूरी उम्मीद हो गए थे हम लोग कि उम्मीद भाई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए उम्मीद है कि रिजॉल्व ये उम्मीद हो है कि जाएगा और ये दोनों। मामला हल हो जाएंगे। हाँ, हाँ। और और कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं होता। अब आप लोग भी बैठे हैं, सदफ बैठी है, शहजाद बैठे हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे तो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। इनकी बात भी जाएगी ऊपर तक, और लोग सोचे कि ये भी लोगों की बात कह रहे हैं, ये भी वॉइस है वॉइसलेस की। तो मुझे लगता है कुछ तो उम्मीद हमको रखनी चाहिए। सदफ, आपको कुछ कहना है इस सिलसिले में? और ये मुझे बेसिकली बस यही कहना है कि भाषा पे संयम रखते हुए स्पर ऑफ अ मोमेंट में हम गुस्से में कुछ कह जाएं या किसी क्रिया की प्रतिक्रिया में हम कुछ कह जाएं, लेकिन गोदी मीडिया है ना, वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है बीजेपी से पैसे लेकर, तो हमारी हर छोटी सी तिल के तो चाहे दोनों पक्ष हो, हमें भाषा हमें अपनी और फिर मैं वही कहूंगी कि लार्जर गोल बहुत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हित से बहुत बड़ा है, और वो लार्जर गोल है जनता का बहुत ज्यादा बताना है। इसलिए अपनी भाषा पे संयम रखते हुए ये मैं बहुत कार्य करता हूँ, और तो इसलिए मैं ये नहीं होती कि अखिलेश जी किस तरह की भाषा का प्रयोग लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि लार्जर हित के लिए हमें अपने ऊपर संयम, एक बेहतर कल के लिए साथ में मिलके काम करना चाहिए। फिर मैं कि अखिलेश जी जो है और परिवार का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और उनकी नाराजगी है तो हमें पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब वो के लिए सोचेंगे तो वो हमेशा जो है वो एक पक्ष में ही है, इसका मुझे यकीन है। अब मैं चाहूंगा कि आखिर में कांग्रेस जन की तरह से नहीं, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार की तरह से उबैदुल्ला नासिर साहब उसको समअप करें और वो बताएं कि आखिर इसका इलाज क्या है। ये छोटी छोटी जो एक दूसरे को चोचे दिखा रहा है भाई, ये इसका खात्मा कैसे होगा? म्यूट म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, अब आप बोल सकेंगे, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अब हमने खोल दिया है, बोलिए। हाँ, आपने बंद कर दिया, उधर से बताइए। बोलिए। अनम्यूट कीजिए। ऐसे कैसे संवाद होगा भाई? जहाँ चाहते हैं वहां सब हो जाता है, जहाँ चाहो वहां रहा। आवाज नहीं आ रही है भाई आपकी? नहीं आ रही थी, अभी आप हंस रहे थे तो आ रही थी। हाँ भाई, वो भाई जी, मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टीचिंग प्रॉब्लम है, और ये हल हो जाएगा पार्टी से।
कोऑर्डिनेशन कमेटी में मामला जाएगा तो इसको हल कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। अखिलेश जी भी समझदार आदमी है, वो भी फ्यूचर के खतरात को समझ रहे हैं और सब ये जानते हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है ये आखिरी इलेक्शन है। अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो फिर ना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ना इलेक्शन रहेगा, ना सीटें रहेगी, ना चिरकुट रहेगा, ना अखिलेश रहेगा। तो ये सबकी बका का सवाल है, देश के हित का सवाल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सवाल है और हमारा हिंदुस्तान जैसा था वैसा रहे इसका सवाल है। और अखिलेश यादव बहुत ही मेच्योर लीडर है, वो भी अकलमंदी से काम लेंगे। और देखिए एक चीज तो मैं सफाई से कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया को बनवाने में जितनी बड़ी मेहनत और सैक्रिफाइसेस खड़गे जी ने, राजीव ने किया, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ठीक है, बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर ये कहें कि हम उनको उत्तर प्रदेश में देख लेंगे तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। और वो कोई जरूरी नहीं है कि जो असेंबली में हुआ वो पार्लियामेंट में भी होगा। ये अगर तो असेंबली के इलेक्शन के दूसरे इश्यूज थे, इलेक्शन के दूसरे इश्यूज होंगे। तो एनीवे मैं इसे भी अर्ज करना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये मामला जाना चाहिए और वहाँ इस मसले का हल कोई ना कोई निकल आएगा। अल्फाज की जंग जो है ये कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, दिल में कोई जज्बा हो कुछ करने का निकल जाएगा तो हल हो जाएगा। और हम बहुत उम्मीद है कि अखिलेश यादव बल्कि चुनाव आते मायावती भी आ जाएंगी और तब एक बड़ा बनेगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सीटें मिलेंगी, उनको 8 सीटों पर भी रोका जा सकता है अगर उत्तर प्रदेश के रिटर्न का। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गालम गलौज पर काफ़ी आप लोगों ने अच्छी बहस कर ली और उम्मीद है कि ये इस तरह से निपट जाएगा और ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरा नजरिया एक ये है कि सियासतदान मोमिन होते हैं, वो दिल में कुछ रखते नहीं है और एक रात एक सुबह उनका ज़मीर जागता है और वो बड़े से बड़ा फैसला कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका भी यही हाल होगा और जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो अपना मुंह पीटता नजर आएगा। उम्मीद ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ताहिरा हसन साहब, उबैदुल्लाह साहब, आपका, सदर जाफर साहब और शहजाद अब्बास साहब।